हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेंटर 365 यूट्यूब चैनल भाई। और आज हम आए हुए हैं दिल्ली नजफगढ़ के अंदर। आपको मिलवाएंगे प्रिंस जून से, जो मेंटर 365 गुरुकुल का स्टूडेंट है। और सीईटी का इस भाई का बहुत बेहतरीन स्कोर रहा। हालांकि मेन स्ट्रीम में सीजल के लिए तैयारी कर रहा है और काफी एग्जाम्स इसने क्रैक करे हैं, बट हाँ, इसने सीईटी दिया और इसका 88 पॉइंट समथिंग इसका स्कोर है। और रो स्कोर की अगर मैं बात करूं तो 96 क्वेश्चन इस बच्चे के सही थे। और जर्नी जब आप सुनोगे तो आपको बहुत मोटिवेशन भी मिलेगा और कुछ चीजें सीखने को भी मिलेंगी, क्योंकि इसकी जर्नी की जो शुरुआत हुई, पेरेंट्स मम्मी पापा टीचर हैं। और हाँ जी, और जो बच्चा है इससे जब बात करी या पहले जब गुरुकुल में हमने जब चीजें डिस्कस भी करी हैं, तो इसने पहले इसका जो मेन फोकस था वो गेमिंग प्लेटफॉर्म पे था। पबजी 5 साल तक इसने गेमिंग प्लेटफॉर्म को चलाया है, चीजें रन करी हैं। फिर वहां गेमिंग प्लेटफॉर्म पे बैन लगा। और उसके बाद देखो, एक ओपन माइंडनेस भी होती है। जो पेरेंट्स भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके बच्चों को अगर आप थोड़ी सी फ्रीडम देते हो तो कैसे चीजें होती है, सारी बातें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और वहां से सफर सारी चीजों का। तो सबसे पहले सर वेलकम चैनल पे हमारे। धन्यवाद जी, आपको धन्यवाद। और सर का लगभग टीचिंग एक्सपीरियंस है 18 साल का। टीचिंग एक्सपीरियंस मैं तो जो है सिंस 1991 से टीचिंग में हूँ। 1991 से? हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो ओके। मैं लगभग जो है 34 अच्छा, 34 ईयर का टीचिंग से एक्सपीरियंस ज़्यादा हो गया। बिल्कुल। हाँ, जो मैं स्टेट अवार्डी टीचर में हूँ। मेरे बच्चों के रिजल्ट जो है वो 100 आउट ऑफ 100 भी काफ़ी रहते हैं। तो मुझे आज बड़ी खुशी हो रही है कि जो है सर जो है आए अपने बच्चों को मोटिवेशन करने के लिए, क्योंकि एक टीचर जो है बड़ा खुश होता है जब उसका बच्चे का रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छा निकलता है। बिल्कुल। तो और जो जजर से देख भी रहे होंगे, सर का चेहरा आपने देखा भी होगा। बहुत बच्चे उन्होंने पढ़ाए हैं आरईडी में। हजारों बच्चे, कई हजारों बच्चे गए हैं RED स्कूल जो है तीनों स्कूलों में किया मैंने। दादरी में भी, चुटवास में भी, झज्जर में भी। तो हमारे बहुत अच्छे बच्चे रहे हैं। मैडम से जानेंगे मैम, कैसा एक्सपीरियंस है बच्चे का जब रैंक आती है, किसी टीचर जब आपको कहते हैं कि यार बच्चे ने हाँ कुछ लाइफ में अचीव करा है, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा मैम, जैसे बच्चे का रैंक आया तो कैसा आपके लिए कैसा मोमेंट रहा? बहुत प्राउड फील हुआ सर। तो सबसे पहले तो मैं आपका आभार प्रकट करना चाहती हूँ, जो बच्चे को अच्छी लाइन दिखाई आपने, ठीक, और ये फॉलो कर रहा है, इसका भी मैं आभार प्रकट ही करना चाहती हूँ। जो आपके पता है रास्ते पे चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना जी? हाँ जी। हाँ, आजकल बच्चे अगर माँ बाप की या टीचर्स के शरण में चले तो हमारा आभार ही है चीज। हाँ, ये आभारी है सर। हाँ जी। और कितने घंटे है बच्चा, क्योंकि देखो खुद बच्चे से जब हम पूछते थे कहते 20 घंटे पढ़ता हूँ जी रैंक आने के बाद, लेकिन आपका क्या है कि बच्चा कितने घंटे पढ़ाई को देता है आपके हिसाब से? सर मैं इसको 10 बजे तक देखती हूँ, उसके बाद पता नहीं ये खेलता है उस पर या पढ़ता है। सुबह नहीं उठता सर, ये 8 बजे सारा दिन पढ़ता है। फिर दिन में पूरा दिन हाँ, पूरा। कोई नहीं, अभी एक बार प्रिंस से जानेंगे सारी चीजों के बारे में। और क्योंकि देखो फैमिलियर सी है, प्रिंस है बच्चा हमारे पास पढ़ा है, सर हैं उनसे मिले, तो एक फैमिली की तरह चीजें हम डिस्कस करें। सबसे पहले प्रिंस से आपको जाने, जो बच्चे आपको देख रहे हैं हरियाणा के लिए स्पेशली, जिसको रैंक निकालनी है, उसके लिए आपका सिंपल सटीक शब्दों में क्या मैसेज है कि हरियाणा में रैंक कैसे निकलेगी, क्या चीजों को आपको करना है? हरियाणा में रैंक निकले या फिर कोई भी एग्ज़ाम होगा ना, उसमें रैंक आप एग्ज़ाम को टारगेट करके नहीं निकाल सकते। हमेशा सब्जेक्ट को टारगेट करो। आपका मैथ स्ट्रॉन्ग है तो आप चाहे CGL ले लो, चाहे हरियाणा का कोई एग्ज़ाम ले लो, आप मार नहीं खाओगे। रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग करो, इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करो। अलग से सब्जेक्ट आते हैं, जैसे हरियाणा में जून में फॉर्म निकले थे, जुलाई में एग्ज़ाम हो गया था। तो एज ए CGL मेंस एस्पिरेंट भाई मेरी इंग्लिश, मैथ, जीके, ये सारी चीज़ तो कवर अप थी। सिर्फ मेरे को एक्स्ट्रा क्या करना था, हरियाणा जीके और हिंदी करनी थी। हिंदी मेरी बहुत वीक है तो मैंने थोड़ी बहुत ही की थी। हरियाणा जीके पे मैंने पूरा जोर दिया था। और हिंदी वीक है तो हरियाणा जीके की बुक भी सारी हिंदी में आती हैं, पर डेडिकेटेड था मैं कि भाई अपना करूँगा। तो मैंने अपने सारे के सारे गूगल फोटोज़ पर डालता, मैं ट्रांसलेशन हो जाती है इंग्लिश की इंग्लिश, स्कैन कर करके। बिल्कुल मैंने इसी तरीके से सारा पढ़ा और रिजल्ट आप सबके सामने है। कुछ बच्चे गलती ये करते हैं कि भाई जो हरियाणा की स्पेशल तैयारी करते हैं, एग्जाम डेट का वेट करते हैं कि कब एग्जाम होगा, और जब तक मुझे लगता है एग्जाम आता है थक लेते हैं। तो उसमें एग्जाम डेट का ऐसा कुछ प्रेशर नहीं था कि यार एग्जाम देना है, सीटी आ रहा है, क्या माइंड सेट था हरियाणा सीटी? नहीं,
ये तो सर माइंड सेट था ही नहीं कुछ भी, मतलब जाना है एग्जाम दे के आना है। आप अगर रेगुलर पढ़ोगे ना, डेली के अपना टाइम दो, रूटीन बनाओ, भाई हमें हफ्ते में ये टारगेट पूरा करना है, महीने में इतना करना है, रूटीन के साथ चलोगे ना तो एग्जाम को देखो ही मत, सिर्फ चलते चले जाओ, सब्जेक्ट पे कमांड बनाते चले जाओ, एग्जाम अपने आप क्लियर होते चले जाएंगे। इंग्लिश लगभग आपको वैसे कितने साल में कहूँ कि आप डेडिकेटेडली तैयारी को दे रहे हैं, अगर क्योंकि एक नया बच्चा जिसको तैयारी करते 6 महीने हैं वो भी कंपेयर कर रहा होगा चीजों को, तो आपको लगभग एक एवरेज टाइम में क्या मानोगे, टॉपर जो बच्चा है वो कितने टाइम में आपको जो तो beginner से तो topper जा सकते हैं? बहुत बोलते हैं कि हमने 4 महीने में एग्जाम फोड़ दिया, भाई इतने टाइम में एग्जाम फोड़ दिया, हमने क्लियर कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। पर बीइंग ए टॉपर भाई मैं बताना चाहूँगा कि 2 साल मिनिमम लगते हैं आपको हर एक चीज़ कमांड करने में। 4-5 महीने में कमांड हो जाएगी हर एक चीज़, पर आप डिफरेंट डिफरेंट लेवल के एग्जाम दोगे ना, तब आप उनको गो थ्रू होते चले जाओगे कि हाँ भाई ये एग्जाम होते हैं, इस तरीके से होते हैं सारी चीज़ें, फिर आपके आगे कोई भी एग्जाम आए एक्सेप्ट यूपीएससी वगैरह, ठीक है, तो वो भी कर जाओगे। अब तो सीजीएल में भी जीके का लेवल इतना हो चुका है कि भाई यूपीएससी के लेवल के कुछ हैं तो उसमें भी कमांड हासिल होने लगी है, तो धीरे धीरे चीजें ऐड होने लगेगी। धीरे धीरे। गुरुकुल का जैसे आप गुरुकुल आए तो स्टार्टिंग के अंदर आपका क्या लगता है, जो बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, कि मेंटर 365 गुरुकुल कैसा माहौल है, जेन्युइनली आपको क्या फील हुआ, क्या बूस्टअप करता है, डिस्ट्रैक्शन फ्री है नहीं है, बहुत बच्चों के डाउट आते हैं, तो जेन्युइन जो आपको रिव्यू लगता है वो आप एक बार इसके बारे में। और एक तो बेस्ट पॉइंट ये है कि फ़ोन अलाउड नहीं है, मेरे फ़ोन की आदत, गेमिंग की आदत, सोशल मीडिया की आदत उसी ने छुटवाई। आपके वहाँ से आने के बाद ये बटन वाला फ़ोन लिया मैंने, इसी पे हूँ मैं अभी। इंस्टा पे? कितने हो गए, डेढ़ साल हो गया ना पिताजी, हाँ 1.5 साल हो गया, इसी पर ही हूँ मैंने कोई दूसरा फ़ोन वगैरह नहीं लिया, कहीं पे भी व्हाट्सअप सोशल मीडिया वगैरह में कुछ भी यूज़ नहीं करता, ठीक है, ये आदत मेरी वहाँ से छुटी, ठीक है। और एक शेड्यूल इतना अच्छा है भाई, अपने माइंड थकेगा ही नहीं। 4 घंटे का सुबह से लोड दिया 8:30 से 12:30, फिर जाओ खाना खाओ, रेस्ट करो 1-1.5 घंटा, ठीक है, फिर दोपहरी का स्लॉट हो गया, शाम को फिजिकल एक्टिविटी होगी, अर्ली मॉर्निंग योगा होता है, ठीक है, आराम से शाम को भी 5:30 से 8 बजे के बीच में रिफ्रेश हो, आराम से फिजिकल एक्टिविटी करो, जिम है, सारी चीज़ करो, फिर 8 से 11 का स्लॉट है, उसके बाद धीरे धीरे हो जाते हैं कवर अप। यही होता है। मैं एक्स्ट्रा करता था कुछ जो कि ज़्यादा टाइम तक था नहीं सर, ठीक है ना, माइंड थक जाएगा, पर 10 घंटे का स्लॉट है ना, बेस्ट है वहाँ गुरुकुल में, दिमाग थकेगा नहीं बिल्कुल भी। बीच में मैं इंटरप्ट करूंगा, अब भी काफी बच्चे मेरे पास आते हैं, जैसे आप भी एक बहुत लेबोरियस स्टूडेंट थे, 12-13 घंटे 14 घंटे की तरफ आप सोचते थे, मैं आपको एक चीज कहता था भाई प्रिंस, पुश मत कर लिमिट्स को ज्यादा, हमें लंबी लड़ाई लड़नी है, ज्यादा पढ़ना है, और अगर लंबी लड़ाई ज्यादा दिन तक पढ़नी है तो 10-11 घंटे इनफ है। बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं आपने वो चीज को नहीं समझा उस टाइम पे, जब मेरे को ध्यान है हमारे डिस्कशन हुए। क्या लगता है जो बच्चा 13 घंटा 15 घंटा, एग्जाम अभी आ रहे हैं, 20 दिन बचे हैं, अभी जैसे दिल्ली पुलिस के एग्जाम है, आप खींचो 15 घंटे 16 घंटे 20-25 मैक्सिमम 1 महीना कर सकते हो। और एक गवर्नमेंट जॉब है ना, कोई शॉर्ट टाइम जॉब नहीं है, मतलब अचीव करना एक मैराथन है गवर्नमेंट जॉब। तो भाई एग्जाम होगा, प्री होगा, मेंस होगा, और हर एक चीज़ होने में, नोटिफिकेशन के बाद फाइनल रिजल्ट आने में कम से कम साल से 1.5 साल लग जाता है। तो वो तब है जब सारी प्रोसेस अपन क्लियर कर क्लियर बिल्कुल, ठीक है, तब पर एक टाइम टेबल होना 10 घंटे का मोर देन एनफ है, 8 से 10 घंटे में। तो अब मैं ये हो रखा है कि 8 घंटे ही बहुत है। अभी अपकमिंग कौन कौन से एग्जाम पे आप फोकस कर रहे हो? अभी तो सर वही बात है सर, एग्जाम पे फोकस कभी नहीं किसी था, पे भी नहीं, कभी भी नहीं। चलो बहुत बढ़िया है। तो बढ़िया तरीके से सीईटी में बिल्कुल हम कोशिश करेंगे बेस्ट से बेस्ट जो हो, और सीईटी मेंस में भी अपना रैंक बन रहे, बिल्कुल सर, है ना। और उसके बाद एक छोटा सा डाउट हरियाणा वाले बच्चों को खासकर आता है कि इंग्लिश को लेके, क्योंकि आप तो सीजीएल के स्टूडेंट हो, लेकिन अब ये तो है नहीं कंपटीशन के दौर में भाई सीजीएल वाला बच्चा सीईटी नहीं देगा, एग्जाम तो उसने सारे देने हैं। तो जो बच्चे रह जाते हैं 60 नंबर पे, 65 नंबर पे हैं, तैयारी भी कर रहे हैं, 1-2 साल सोल्यूशन भी बढ़िया से कर रहे हैं, आपको बेसिक राय क्या है कि किन सब्जेक्ट्स पे पकड़ ज्यादा बनानी है, कैसे करना है, आपकी समझ क्या है इस पे? जो बच्चे एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कर रहे हैं ना, मतलब जैसे सीईटी का ही कर रहे हैं, तो पहले उसका सिलेबस देख लो। मतलब ये देख लो, अगर इंग्लिश 10 नंबर की है ना, तो उस पर 10 ही नंबर जितना फोकस करना है। ये नहीं कि आप 10 नंबर के लिए पूरा दिन पढ़ रहे हो, ठीक है, 10 नंबर में भी वेरिएशन आ गए, एरर आ गए, वो कैब आ गई, ठीक है, पैसेज वगैरह हो गए। पैसेज तो 10 नंबर में नहीं देता कोई भी, क्योंकि 5 नंबर मिनिमम होता है, तो उस हिसाब से करो। आपके एरर कट रहे हैं ना, तो आप एक बार बैठ के डेली उसको 5-6 घंटे ना देके एक ही दिन 5-6 घंटे दो और 500 एरर लगा दो,
ठीक है, आपके एरर गलत नहीं होंगे, अगली बार एरर गलत हो फिर लगाओ। कोई भी एग्जाम हो, अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक पकड़ो टेस्ट दे करके कि हाँ भाई इस टॉपिक से मेरी ये चीज़ गलतियाँ हो रही हैं, उस टॉपिक के उस दिन 2-3 दिन फुल प्रैक्टिस कर लो कि आगे से वो गलती नहीं हो। ऐसे ऐसे इम्प्रूव करते जाओ। और इंग्लिश हो गई तो फिर इंग्लिश में तो न्यूज़पेपर तो पढ़ो, पर जैसे हरियाणा सीटी है, मेरे को नहीं लगता इतना लेवल है या आता भी है, तो न्यूज़पेपर नहीं भी पढ़ो ना तो बेसिक रूल्स हैं ग्रामर के, कुछ एक रूल्स आते हैं, हर कोई यूट्यूब पे करा रहा है 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स, 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स, वही बहुत है। प्रीवियस ईयर का पैटर्न देख लो, आर्टिकल से ज़्यादा पूछ रहे हैं या कहाँ से ज़्यादा पूछ रहे हैं, या HSSC के और भी एग्जाम होते हैं, कौन सा टॉपिक ज़्यादा आ रहा है उनको देख लो एक बार। ये मैक्सिमम है ना 2 घंटे का काम होता है ये सारी चीज़ देखने का, क्योंकि 10 नंबर ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 10 ही नंबर की आती है। और फिर जो कमी है उनके ऊपर अपना काम करो, बस कमियों के ऊपर काम करो। ये नहीं कि आपको मैथ अच्छा लग रहा है तो आप मैथ ही करे जा रहे हो, भाई वो मैथ आ कितने नंबर का आ रहा है ये तो देखो। बिल्कुल। हरियाणा जीके को, क्योंकि आपने इस चीज़ को मेंशन करा कि मैं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट था, तो मेरे स्ट्रगल रहा, काफ़ी इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हालांकि देख रहे होंगे। वैसे मैं एक चीज़ मेंशन करूंगा, इस पे बात ही आ गई तो मैं इस चीज़ पे वैसे पिछले 1 साल से वर्क कर रहा हूँ कि इंग्लिश मीडियम हरियाणा जीके की बुक मैं लेके आऊँगा जल्दी, बट फिर भी चलो वो लॉन्च होती है, तब तक हरियाणा जीके का कोई भी कंटेंट इंग्लिश में नहीं है, तो उसको टैकल कैसे करें? बच्चे हार मान लेते हैं। और कितने दिन में आपको आदत पड़ जाएगी हिंदी की बुक को इजीली इंग्लिश में पढ़ने की? एक तो ना पहले तो प्रीवियस ईयर देखो कि जो जो क्वेश्चन है, मैंने पहले चैप्टर वाइज सिलेक्ट किए, फिर मैं गूगल पे जाता, स्कैनर करता, वो इंग्लिश टू मतलब हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट कर देता, उसमें देखता। वो भी गूगल परफेक्टली नहीं करता, ठीक है, पर सिर्फ मैंने प्रीवियस ईयर देखे, प्रीवियस ईयर भाई ये हो रहे हैं क्योंकि बहुत कम टाइम था, ठीक है, अभी तो बहुत टाइम है, पूरा टाइम है, तो आप है ना जब हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करो ना, तो जो चीज़ें समझ में नहीं आई, जो लिमिटेड वर्ड है हिंदी के भी जो इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गए हरियाणवी में, मतलब उसमें समझ में नहीं आएंगे, तो वो नोट डाउन कर लो, मैक्स टू मैक्स 5-6 पेज फिल होंगे, बस वो बार बार गो थ्रू करो, हिंदी भी हो जाएगी और वो भी हो जाएगी। भाई जो हरियाणवी वर्ड इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं हो रहे बेसिकली, तो उनके लिए अपने अलग से नोट्स आते हैं। कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। ये है ना कि हिंदी नहीं आ रही तो नहीं पढ़ रहे, भाई वो 25 मार्क्स की है हरियाणा जी के, आपको करनी पड़ेगी, उसके बिना आएंगे ही नहीं मार्क्स, तो करनी पड़ेगी, कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, चीज़ें करोगे तभी होगा। तो लास्ट कुछ बातें जो आप स्टूडेंट्स को कोई मैसेज आप देना चाहते हो कि जी ये है, अगर हरियाणा में रैंक आपको निकालनी है और आगे सीटी मेंस के लिए आपको तैयारी करनी है, तो आपको मेंटरशिप के लिए क्या कुछ करना चाहिए? हालांकि मैं मेंशन कर दूं, जल्दी आपको, मैंने प्रिंस को बोला भी है और मैं बच्चों को बोलता भी हूँ कि आप सिलेक्शंस लो, मेरे 17 सिलेक्शन, आप 21 सिलेक्शन निकालो और अपनी मेंटरशिप करो बच्चों की, उससे हेल्प होती है बच्चों के, क्योंकि आजकल लोग मेंटरशिप नहीं कर रहे, बेसिकली मिसगाइड ज्यादा कर रहे हैं। तो जो जेन्युइन कैंडिडेट है, जिनकी रैंक है, होल्डर है, काफी एग्जाम्स निकाले हैं, जैसे प्रिंस ने निकाले हैं, तो मैं चैनल कोलैब में डाल दूंगा। तो क्या लास्ट पॉइंट आप कहना चाहोगे? क्या टाइम टेबल रखें, क्या शेड्यूल रखें? और अभी मेंस के लिए जो बच्चे लग रहे हैं, किसी के 50 नंबर आ रहे हैं, 60 आ रहे हैं, क्या उसको मेंस फोकस करना चाहिए, पहले अपना सिलेबस निपटाए तसल्ली से? कुछ पॉइंट्स आप ऐड करना चाहिए। पहले तो कोई भी एग्जाम हुआ है या कोई मतलब किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें, पहले हमेशा सिलेबस करना चाहिए हमें, फिर उसके बाद एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करो कि उसमें इंग्लिश इतनी आ रही है, मैथ इतनी आ रही है, उस हिसाब से अप एंड डाउन करो, पहले सिलेबस होना बहुत जरूरी है। तो एक बार सर से और मैडम से बातचीत कर लेते हैं। ये तो जो आपकी मेंटरशिप की बात हो गई, वो जो पेरेंट्स वीडियो को देख रहे हैं कि भाई पेरेंट्स, मैम क्योंकि मेरे पास गुरुकुल में लगभग 300-325 बच्चे हैं, बहुत बच्चे फोन छोड़ने के लिए आते हैं, किसी के पेरेंट्स डाल देते हैं, लेकिन मैंने पेरेंट्स का एक माइंड सेट ये देखा है कि आज हमने रात को बच्चा डाला है, 1 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, 1 साल भी चलो बच्चों को हो गया, अब सिलेबस में तो टाइम लगता है, पर वो प्रेशर पहले दिन से इतना रखते हैं बच्चों को कि नौकरी क्यों नहीं लग रहा, क्या नहीं लग रहा। तो उसके लिए पेरेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि बच्चे को कैसे ट्रीट आपको करना है? सर पेरेंट्स को पता होना चाहिए नहीं कि तुम्हारा बच्चा कितने कहाँ तक पहुंचा है। बिल्कुल। अब वीक बच्चा वो कैसे कर लेगा, उसको तो टाइम लगेगा ना सिलेबस कवर करने में, तो मुझे तो पता था, ठीक है, कैचिंग पावर बच्चे की अच्छी थी, फिर हमने ये सोच लिया था कि वहाँ छोड़ा है तो सक्सेस करने के लिए छोड़ा है ना। बिल्कुल, ऐसा नहीं होता कभी मम्मी ने पूछा हो कि भाई कब तक नौकरी लग जाएगी, कितने दिनों में हो जाएगा? कभी नहीं, अब भी ना पूछते। नहीं सर, मेरे ना फैमिली साइड से या कोई कभी कोई इशू नहीं, कभी भी एक भी इशू नहीं, भाई एग्जाम हुआ क्लियर, वेरी गुड, नहीं हुआ आगे की तैयारी, कोई बात कभी ये नहीं कि भाई लगना है, प्रेशर है, ये कर,
ठीक है। और पहले मैम जैसे गेमिंग के लिए इसने पूछा, इससे पहले इस जर्नी से पहले तो ये नहीं था कि यार सोसाइटी में सब सरकारी जॉब की तरफ भाग रहे हैं, किसी ने बोला नहीं। जब इसने गेमिंग शुरू की तो रिश्तेदारों ने तो जरूर बोला होगा कि बच्चे को किस लाइन में डाल दिया, हाँ जी, हाँ जी। तो उसको कैसे टैकल करा? उसको यही समझाया कि बच्चे को कहाँ जहाँ इंटरेस्ट होता है वही तो उसी रास्ते पर तो भेजेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, जिसका इंटरेस्ट बेल्ट की नौकरी करने का, ठीक है, SI बनने का, तो हम इसको टीचर लाइन में कैसे भेज देंगे? बिल्कुल। और जैसे गेमिंग करता था उस टाइम आपको नहीं लगा नौकरी तो करनी चाहिए? नहीं सर, 1% भी नहीं। तो भाई जो पेरेंट्स भी वीडियो को देख रहे हैं इस चीज को आप समझें कि आपका भी माइंडसेट बच्चे को बच्चे का नॉलेज होनी चाहिए सर। अगर बच्चे को अच्छी नॉलेज होगी ना तो गवर्नमेंट जॉब ना भी मिलेगी ना तभी बच्चा आपकी तरह कुछ अच्छा कोचिंग सेंटर खोल के बिल्कुल और अपनी रोजी रोटी कमा सकता है आप कुछ और भी बच्चों को बहुत अच्छा बेहतरीन गाइड मेंटरशिप कर सकता है। पेरेंट्स को जो है ना बच्चों को अब फ्रीडम देनी चाहिए, जैसे भी वो चाहते हैं ज़िंदगी में लाइफ में बनना, उस पर जो है उनका बच्चों का फोकस होना चाहिए। पेरेंट्स जो है कंपेल नहीं करें, किसी प्रकार से दबाव नहीं डालना एक करेक्टर अच्छा होना चाहिए सर। बस मैं तो यही हम तो यही कहते हैं अच्छा मेहनत करो, ईमानदारी से काम करो, ठीक है। माता पिता कहीं पर भी जाओ वहाँ पर अपना उच्च चरित्र रखो और चरित्र बेस्ट जितना भी हो सके अपने गुरुओं का अपने बड़ों का आदर सम्मान करें। जिंदगी में जो है कोई पैसा ही सब कुछ नहीं होता, मेन होता है अच्छा आचरण, मान सम्मान, समाज के अंदर इज्जत, इन पर जो है सबसे ज़्यादा फोकस, यही एक एजुकेशन होती है। बिल्कुल। अगर मान लो बच्चा इन सारी चीजों को अच्छे से कर गया ना, नौकरी मिले ना मिले एक बात अलग बात है, पर वो लाइफ में सक्सेस जरूर हो जाएगा। मैं हमेशा कहता हूँ एक चीज सर, अक्सर पेरेंट्स से एक बात निकल के आती है, बहुत लोग क्या करते हैं, देखो पढ़ाई में अच्छा होना नहीं होना एक अलग बात हो जाती है, बच्चा मेंटली इंटेलिजेंस प्लस माइनस हो सकती है, लेकिन बहुत लोग इस बात को बोलते हैं, आप टीचिंग फील्ड में भी 31 साल से, तो ये कहते हैं यार मेरा बच्चा वीक है, और उस वीकनेस, इंटेलिजेंस की वीकनेस को ही उसका नालायकीपना मान लेते हैं। वो कहते हैं नहीं ये नालायक है, लेकिन वो तो दोनों चीजें डिफरेंट। उसको कैसे आप बताओगे समाज को कि क्या है? देखो मेरे 2 लड़के हैं, एक का इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में रहा है, इसका अपना बिजनेस में रहा है, ये कभी भी जो है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी इसने नहीं की है, ठीक है। लेकिन इसका अपना बिजनेस सक्सेस हुआ, मिस्टर इंडिया, मिस्टर दिल्ली, मिस्टर यूपी, मिस्टर हरियाणा, मिस्टर इंडिया, हरियाणा, यूपी, दिल्ली, सारी चीजें में आपके स्टेट और वर्ल्ड की तैयारी है। अब मिस्टर वर्ल्ड की तैयारी 2026 पहले। हाँ जी। तो बच्चे का अपना अपना इंटरेस्ट होता है, उस बच्चे को उसी तरफ जो है आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट करना चाहिए पेरेंट्स को। ऐसे ही जो प्रिंस जो है वो अच्छा अपना एजुकेशन में था, तो इसको जो ना, क्योंकि मेरा माइंड सेट वही होता है कि अच्छा पढ़े लिखे और मान सम्मान बने, गांव से शहर में आए हैं, तो जितनी मेहनत ये हमने की है उससे कहीं और ज़्यादा ये मेहनत करके दिखाए। तो आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आपके दिशा निर्देश के अंदर जिन्हें इसने अच्छे रैंक लिए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पूरे हरियाणा के अंदर जिन्हें हम मानता हूँ कि बहुत अच्छा काम करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और भाई और लगने के बाद भी मैं आप भी शिक्षा इनको नहीं देता हूँ कि जो है जेब की बजाय जनता की सेवा में जो है ध्यान रहना चाहिए, क्योंकि यही एक मानव सेवा होती है, तो वही सब सुप्रीम होती है। भाई देखो सिंपल सा उद्देश्य ये है, जो पेरेंट्स भी देख रहे हैं, बच्चे भी देख रहे हैं, जिस माइंडसेट से आप चलोगे, आप पॉजिटिविटी के साथ चलोगे, पॉजिटिव माइंडसेट से चलोगे, तो आपके बच्चे में वो पॉजिटिविटी रिफ्लेक्ट होगी और वो आगे भी चलेंगे। आपको ट्रेनिंग देने की, लठ लेके बैठने की जरूरत नहीं है। गुरुकुल में बच्चे रहते हैं, इनसे पूछो, मैं बहुत ज्यादा इनको डराता धमकाता नहीं हूँ कि मैं लठ लेके इनके पीछे रहता हूँ। एक बड़े भाई की तरह, एक टीचर की, हालांकि मैं हम उम्र ही लगा लो, एक बड़े भाई टीचर की तरह इनके साथ रहता हूँ, जहाँ इनको गाइड की जरूरत हो। बट कुछ बच्चे ऐसे भी आते हैं जो बिल्कुल अनडिसिप्लिन्ड है, बिना कुछ सोचे उनको रस्टिकेट करना और इन चीजों में। लेकिन पेरेंट्स इस बैलेंस को समझे, बच्चे पर दबाव मत बनाओ, किसी भी तरीके का प्रेशर आप मत डालो। मेरा उद्देश्य भी टॉपर से बात करने का ये नहीं रहता कि आप इस वीडियो के देख के ये सोचें कि आपका बच्चा टॉपर ही बने, उस पर प्रेशर मत बनाओ कि उसने ये कर लिया। आप उसको फ्रीडम दो। टॉपर बनने के लिए जो बच्चा ये वीडियो देख रहा है, तो कुछ पॉइंट्स रखे हैं प्रिंस ने, और भी वीडियोस ये ऐड करेगा। बाकी मैं भी आपके लिए मेंटरशिप वीडियो समय समय पे लाता रहूंगा। तो जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं रैंक के लिए, वो अपना प्रयासरत रहे, मेहनत करते रहे,
किसी को जस्टिफिकेशन देने के लिए आप मेहनत मत करो, खुद के लिए मेहनत करो, आपकी सक्सेस सबको जस्टिफाई करे। टाइम लगता है भाई सक्सेस हासिल करने में। किस्मत होती है, अर्ली सक्सेस मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। टाइम लगता है, 5 साल गेमिंग करी, फिर उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट करी। पहले पढ़ाई स्टार्ट की थी, फिर गेमिंग करी 5 साल। उसमें भी फैमिली ने फुल सपोर्ट किया। मैंने बोला कि मेरे को गेमिंग करनी है, ठीक है। मेरे को पढ़ना है, ठीक है। 3000 का फॉर्म भरना है, ठीक है। यहाँ घूमने जाना है, ठीक है। हर एक चीज़ में ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, भाई इतने पैसे चाहिए, ठीक है ना। कभी फाइनेंशियली प्रॉब्लम आई, ठीक है। नहीं कभी भाई ये हुए कि भाई रात को बाहर है, ठीक है भाई। ये तो होता ही है भाई, अगले दिन आकर भाई कहाँ था रात को बाहर, ये सारी चीज़ें। पर कभी ऐसे फील नहीं कराया कि भाई हम ऐसे पेरेंट्स रहे हैं कि भाई ठीक है कभी कभी एक्ट करते हैं, पर पेरेंट्स को करना भी चाहिए, पर फ्रेंड्स की तरह रहे हैं भाई अपने और भाई बच्चे। देखो एक चीज मैं मेंशन करूंगा, प्रिंस ने मेंशन की, बहुत अच्छी बात है, पेरेंट्स ने फ्रीडम दी। बट मैं एक चीज को हमेशा कोट करता हूँ, पावर्स कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसको एक फ्रीडम दी कम एज में, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। हम गांव में देखते हैं कि जिन बच्चों को थोड़ी फ्रीडम मिलती है वो रास्ता भटक जाते हैं, गलत संगत चूज कर ले। तो आपको भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी है। अब दिक्कत क्या होती है, आप जो एग्जाम्पल सेट करते हो ना, वही दूसरों पे लागू हो जाता है। पेरेंट्स भी, आपका इंडिविजुअल बच्चा अलग है, पड़ोसी का बच्चा अलग है। आप उसको, आपने देखा पड़ोसी ने फ्रीडम दी थी, 21 साल में वो बिगड़ गया, ऐसा नहीं होता। सब बच्चों में सबका अलग अलग माइंडसेट है। बाकी कुछ लास्ट वर्ड्स आप कहना चाहोगे सर? हम तो ऐड कर ही रहे हैं चीजों को। सर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि बच्चा स्टार्टिंग में जो आपके गुरुकुल में गया जाने देखने के लिए, तो मैंने इसको बोला मत मुखर्जी नगर छोड़ करके वहाँ कहाँ देहात में जा रहा है। बिल्कुल। लेकिन जो है इसने बोला कि वहाँ बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है, अच्छी फिजिकल एक्टिविटी है, टाइम शेड्यूल है, ये प्रॉपर जा करके देख के आया। मैंने फिर जो है इसको हाँ में हाँ कर दी। और फिर जो है फाइनेंशियली भी जो है वो ज़्यादा वहाँ पर खर्चा नहीं लगता। खाने पीने का भी है, पढ़ाने का भी है, तो इतना कॉस्ट तो घर पे इतना कॉस्ट ज़्यादा पड़ जाती है। तो वहाँ आपने एक बहुत अच्छा अफोर्डेबल जो है इनको दे रखा है, अच्छी डाइट में फैसिलिटीज अच्छी दे रखी हैं। सर आपका बड़प्पन है, हम तो अपना प्रयास कर रहे हैं। नहीं, फैसिलिटीज अच्छी अच्छी है। अब इसको थोड़ा सा गर्मियों में गर्मी ज़्यादा लगती थी, मैंने ध्यान है कि आपने इसके लिए जो है कूलर प्रोवाइड किया है। बाकी फिर इनको हमने कमिट करा था भाई, चलो अब तो नहीं, इस सीजन हमने एसी भी दिया। हाँ, एसी को भी एसी दे की दिए जरूरत है हैं, भाई। तो बड़ा अच्छा लगा मुझे। पर सर देखो, मेरा पर्सनल सिद्धांत ये है कि हमारे पास पेरेंट्स आते हैं, देखो जेन्युइनली बताओ, बहुत अच्छे फैमिली से भी आते हैं, जैसे आप हैं वैसे भी और भी। वो कहते हैं कि बच्चों को धोने के लिए मशीन हम दे देंगे, आप दे दो, मैं अलाउ नहीं करूंगा जी। अपने कपड़े अगर बच्चा खुद नहीं धो सकता ट्रेनिंग शेड्यूल में, वो क्या ही लाइफ में सक्सेस लेगा। सही बात है। खुद के कपड़े खुद धो, अपने रूम की सफाई खुद करो। तो जब उन चीजों को खुद से हैंडल करना सीखेगा तभी तो सक्सेस को अचीव करेगा। छोटे छोटे डिसिप्लिन रिएक्शन ही उसको लाइफ में ये सीखना सक्सेस भी दिलाता जरूरी है। है। ठीक है भाई, इसको समाप्त करते हैं। हाँ, थैंक यू मेरे पेरेंट्स को भी फॉर ऑलवेज बिलीविंग इन मी। लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आप सेलिब्रेशन कर रहे हैं, जो आपने जो है रैंक के लिए जो है प्रॉमिस किया है, बिल्कुल, तो वो बड़ा अच्छा तरीके से सेलिब्रेट करें ताकि जो है और बच्चों को मोटिवेशन मिले। ज़्यादा क्योंकि जितने बच्चे जो है वो एक टारगेट लेकर के चलेंगे कि हाँ हमने ये भी अचीव करना है, पेरेंट्स के लिए ये भी अच्छा काम करना है, सर के द्वारा जो किया गया प्रॉमिस है ये भी हमने अचीव करना है। बिल्कुल। तो उसके लिए जो है एक बस मोटिवेशन के तौर पर जो है बड़ा अच्छा रहेगा। ठीक है भाई, तो आपको उम्मीद है मिलके अच्छा लगा होगा। ये इंटरव्यू टाइप नहीं था, बेसिकली आप ये समझ लो एक फैमिली मीटअप टाइप है। थोड़ा बहुत मैंने आपको चीजें बताने की कोशिश करी। और प्रॉपर मेंटरशिप वीडियो जब प्रिंस आएगा गुरुकुल में अभी, तो जब उसके साथ प्रॉपर डिस्कशन करेंगे कि प्रॉपर सीटी को कैसे डिकोड करना है। और मेंटरशिप के लिए आप मेंटर 365 और फॉलो कर सकते हैं। तो जुड़े रहें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।